हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू PWIT CSIR नेट। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पर। तो चलिए, मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT JAM एंड CUET PG MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हम लोग यहाँ पर IIT JAM मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप लोगों का फरवरी 2013 बोल रहा हूँ 2023 में आप लोगों का पेपर होने वाला है ना। आई थिंक 12 या 13 फरवरी को आप लोगों का पेपर होगा। अब इस पेपर में आप लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, MSc मैथमेटिक्स के लिए अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारा क्षितिज बैच जो है आप लोगों के साथ हम लोग जो है प्रिपरेशन आप लोगों की करवा रहे हैं इन द रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जो आप लोगों को यूट्यूब पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 फैकल्टी मेंबर्स हैं, केशव सर, संजीव सर और संजय सर। हाँ, संजय सर है। तो हम तीनों ने अपने जो सिलेबस को जो है डिवाइड कर लिया था। मेरे पास जो सिलेबस आया था वो आया था लीनियर अलजेब्रा, और उसके बाद आया था रियल एनालिसिस का सीरीज ऑफ रियल नंबर और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट मेरे पास आया वो है इंटीग्रल कैलकुलस। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग जो है इंटीग्रल कैलकुलस को आगे बढ़ाएंगे। ये जैम के लिए ना एक हलवा टॉपिक यहाँ पर रहता है इंटीग्रल कैलकुलस। निहायत ही ईजी रहता है। अगर आप लोगों को अच्छे से इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से आता है ना, तो आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में समझ लेंगे। तो आइए समझते हैं हम यहाँ पर अब इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस फॉर IIT JAM मैथमेटिक्स 2023। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर। तो आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ इंट्रोडक्शंस हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों को जो सिलेबस है, जो मैं आप लोगों के साथ इस क्रैश कोर्स में डिलीवर करने वाला हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है कुछ बेसिक थ्योरी के बारे में बताऊंगा। बेसिक थ्योरी फॉर IC फॉर इंटीग्रल कैलकुलस के लिए मैं बेसिक थ्योरी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये सिलेबस है। नेक्स्ट होगा हम लोग यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल को एक बार पढ़ेंगे और इनडेफिनेट इंटीग्रल को एक बार पढ़ेंगे। इसको हम लोग JEE लेवल तक पढ़ेंगे। JEE के लेवल तक हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग JEE लेवल से भी उठाएंगे और आप लोगों के साथ इसको सॉल्व करेंगे। ये इकलौता टॉपिक है जो IIT JEE से कनेक्ट करता है। चलो आओ अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिलीवर यहाँ पर कर रहा हूँगा। नेक्स्ट होगा आप लोगों के साथ यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन में एरिया के ऊपर बात यहाँ पर करने वाले हैं। डबल इंटीग्रेशन एंड एरिया। नेक्स्ट जो होगा आप लोगों के साथ ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड एरिया के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वॉल्यूम के ऊपर। नेक्स्ट होगा सरफेस एरिया। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को समझने हैं। ये डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और ये सरफेस एरिया, ये थोड़ा आप लोगों के लिए न्यू है अगर आप लोगों ने अपनी BSc के अंदर इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। अगर BSc के अंदर आप लोगों ने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये न्यू टॉपिक है। क्लियर है? बढ़े आगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आप लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये आप लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक है। इसमें ज़्यादातर जो है हमें PPT बेस्ड ही इस टॉपिक को पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, सारा कुछ होता है। तो मेरा जो ज़्यादा कंटेंट है वो PPT पे लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ूंगा, ताकि कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिलीवर कर पाऊँ। आओ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को लेकर, तो इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 1 वेरिएबल का भी डिस्कशन यहाँ पर करूंगा, 2 वेरिएबल के ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पर करूंगा, और आप लोगों को बताऊंगा कि कन्वर्जिंग द इनफाइनाइट टू डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल्स में कैसे चेंज करना है एक टॉपिक को, वहां पर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। सम ऑफ सीरीज के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वही सम ऑफ सीरीज है जो आप लोग एक टॉपिक हम लोगों ने रियल एनालिसिस का एक टॉपिक पढ़ा था, है ना। उस रियल एनालिसिस के इस टॉपिक को, दैट इज द सीरीज ऑफ रियल नंबर के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। सीरीज ऑफ रियल नंबर के अंदर मैंने आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है। अब आप लोगों के पास ये टॉपिक है, आप लोग अभी जब जाएंगे ना सीरीज ऑफ रियल नंबर के लेक्चर में, तो मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया हुआ है। अब आप लोगों की मर्जी है, उस सम ऑफ सीरीज को आप लोग रियल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हो, या रियल एनालिसिस के उस टॉपिक को सम ऑफ सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हो। वो आप लोगों की मर्जी है। अगर मैं बात करूं डबल इंटीग्रेशन को लेकर, तो यहाँ पर हम लोग एरिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे, पोलर इंटीग्रल के ऊपर डिस्कशन करेंगे,
ये जो नया टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पर चेंज ऑफ वेरिएबल के ऊपर भी डिस्कशन कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ जोकोबी। और नेक्स्ट हम यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को लेकर भी आप लोगों के साथ कुछ कुछ बातें यहाँ पर डिलीवर करेंगे। लेकिन जो आज का लेक्चर है, आज और जो नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पर आएगा, मैं आप लोगों के साथ पहले लेक्चर में यहाँ पर डिलीवर करना चाहता हूँ, दैट इज द बेसिक थ्योरी फॉर इंटीग्रल कैलकुलस। बेसिक थ्योरी फॉर इंटीग्रल कैलकुलस, ताकि आप लोगों का इंटीग्रल कैलकुलस में भी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। इंटरेस्ट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बड़े भाई। आ जाओ, अब हम इसके ऊपर यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या चीज होती है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि फंक्शन एक तरीके की मैपिंग है जो हमारे पास एक डोमेन सेट से लेकर कोडोमेन सेट के बीच में मैपिंग यहाँ पर बनती है। और फॉर ऑल x belongs to a there exists a unique y belongs to b such that mapping satisfied। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, that is f of x which is equal to y। ये एक तरीके की मैपिंग होती है जहां पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बात बताऊं कि ये क्या है, मेरे पास f है, ये क्या है, a सेट है, ये क्या है, b सेट है। सर a सेट और b सेट को क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। हम लोगों ने रियल एनालिसिस के अंदर भी पढ़ा है, ये हमारे पास नॉन एम्प्टी होने चाहिए। इसका मतलब सर मेरे पास अगर कोई भी एक एलिमेंट x है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक y यहाँ पर होना चाहिए, सच दैट जो मैपिंग है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मैपिंग जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इसी मैपिंग को हम लोग फंक्शन बोलते हैं, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग ये बात इसके बारे में सब जानते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन किस टाइप के होते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। फंक्शन बेसिकली आप लोगों के पास जो है दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रांसीडेंटल फंक्शन एंड सेकंड वन इज द एल्जेब्रिक फंक्शन। आप लोगों को हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी। फर्स्ट वन इज द ट्रांसीडेंटल फंक्शन एंड सेकंड वन इज द एल्जेब्रिक फंक्शन। नाउ फर्दर एल्जेब्रिक फंक्शन जो है हमारे पास 3-4 पार्ट्स में होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है पॉलिनोमियल फंक्शन, नेक्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पर रेशनल फंक्शन, नेक्स्ट वन है आप लोगों के पास यहाँ पर इररेशनल फंक्शन, और नेक्स्ट वन जो है आप लोगों का पीस वाइज फंक्शन। ये चारों के चारों एल्जेब्रिक फंक्शन में आते हैं। लेकिन आगे फर्दर जो है पीस वाइज फंक्शन जो है माय डियर फ्रेंड्स, पीस वाइज फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन भी आता है, सिग्मम फंक्शन भी आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी आता है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी आप लोगों के साथ यहाँ पर आता है। इन सब के ऊपर मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। नेक्स्ट होता है यहाँ पर हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब ये जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं ये फर्दर आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और ज्योमेट्रिक कर्व फंक्शन के ऊपर आते हैं, दैट इज द साइन हाइपरबोलिक एक्स टाइप। ये कौन सा फंक्शन होता है आप लोगों का, दैट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स टाइप का जो फंक्शन हमें यहाँ पर मिलता है वो होता है दैट इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स टाइप का जो भी फंक्शन है, जो ये फंक्शन है इसको हम लोग ज्योमेट्रिक कर्व फंक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। ये सारा का सारा टॉपिक जो है ना पीडब्ल्यू की जेई टीम भी बहुत अच्छे तरीके से करवा सकती है ना, करवा सकती क्या, करवाती है। ठीक है, तो पीडब्ल्यू की जेई टीम से भी आप लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं, जहां पर ये बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से ये लेक्चर डलते हैं जेई चैनल पर, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हो। लेकिन ये अपने को इतना डीप में नहीं जाना, अपने को सिर्फ पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बाद हम लोग जो हमारे मूव करने वाले टॉपिक्स हैं ना वो ये वाले हैं भाई। तो हम लोगों ने जेई लेवल का नहीं पढ़ना, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, हम लोगों ने पढ़ना है डबल इंटीग्रेशन जो मेन टॉपिक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन और सरफेस एरिया। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड द सरफेस एरिया आर द मेन टॉपिक, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। बाकी सब जो है उसके लिए क्या है, एक बेसिक थ्योरी का काम कर रहे हैं। बाकी सब जो है इसके लिए एक बेसिक थ्योरी का यहाँ पर जो है हमारे पास काम कर रही हैं। चलो आओ अब हम और आगे की ओर डिस्कशन करते हैं। नाउ बेसिक थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर लाइन सिस्टम। अब इस नंबर लाइन सिस्टम को या तो आप इसको वेरी कर्व मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग डोमेन ऑफ अ फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं ना, कि फंक्शन का डोमेन किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो इस नंबर लाइन रूल को या नंबर लाइन मेथड को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, आप लोगों को क्या करना है, एक वर्किंग रूल को ऑलवेज फॉलो करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल है। इसको आप लोगों को हमेशा जो है यहाँ पर फॉलो करना है, हमेशा इसको फॉलो करना है। क्या है ये स्टेप, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, प्लॉट ओनली ओड पावर ऑफ एक्स।
आपको क्या करना है, हमेशा ऑड पावर ऑफ एक्स को प्लॉट करना है। अभी मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन के तौर पे भी। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, एक्स का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग द नंबर लाइन विद, स्टार्टिंग द नंबर लाइन, आपको एक नंबर लाइन स्टार्ट करनी है टेकिंग इन द साइन आउटसाइड द एक्सप्रेशन। जो साइन आउटसाइड द एक्सप्रेशन होगा उससे आपको नंबर लाइन को स्टार्ट करना है। राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में आप लोगों को इस डायरेक्शन में जाना है, राइट टू लेफ्ट। ये आप लोगों का यहाँ पर होगा कोई राइट साइड और यहाँ पर है आप लोगों को कुछ लेफ्ट साइड, तो आप लोगों को राइट टू लेफ्ट जाना है अल्टरनेटिंगली। आपको उसको अल्टरनेटिंगली जो है उस पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करना है। और अगर आप लोगों के पास लेस देन है तो आप लोगों को ओनली नेगेटिव साइंस को उठाना है। अगर आप लोगों के पास ग्रेटर देन है तो आप लोगों को ओनली पॉजिटिव साइन को उठाना है। सर ये क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आओ अब एक क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिलीवर कर लेता हूँ। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर x माइनस 1 विच इज लेस देन, सॉरी यहाँ पर है मेरे पास 1/x विच इज लेस देन 1, 1/x विच इज लेस देन 1। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर इसको पहले इधर की तरफ को लेके आओ, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 विच इज लेस देन 0। ये पॉइंट है, दैट इज 1-x/x विच इज लेस देन 0। ये एक्सप्रेशन आप लोगों के पास आ गया। लेकिन क्या बोला मैंने यहाँ पर वर्किंग रूल में, आपको ऑड पावर ऑफ x मतलब x की पावर 1 2 3 1 3 5 इसको प्लॉट करना। लेकिन ये ज्यादातर आप लोगों के पास लीनियर पावर में रहेगा, x की पावर 1 में ही रहेगा ये क्वेश्चन। क्लियर है। मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, आपको x का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव बनाना है। यहाँ x का कोफिशिएंट इधर तो पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ठीक है जी। अब हम इसको यहाँ पर पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस 1/x विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0। अब अच्छा हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक है हमारे पास न्यूमिनेटर में और एक है हमारे पास डिनोमिनेटर में। अगर मेरे पास न्यूमिनेटर इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ रही होगी, 1 आ रही होगी। और अगर मेरे पास डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा तो मेरे पास डिनोमिनेटर से आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब मुझे जो प्लॉट यहाँ पर करना है ग्राफ नंबर लाइन को लेकर, ओके नंबर लाइन हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ये आ चुकी है, ओके जी। अब यहाँ पर हुआ क्या कि मेरे को 2 पॉइंट यहां पर लेने हैं, एक इज 0 और एक इज 1। तेरे यहां तक 0 और 1 आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब देखो पीछे की तरफ को वर्किंग रूल में कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। अब आपको नंबर लाइन को स्टार्ट करना है टेकिंग द साइन आउटसाइड द एक्सप्रेशन। जो भी आउटसाइड द एक्सप्रेशन जो साइन है वो फॉलो करना है। आउटसाइड द एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, सर नेगेटिव साइन है। तो आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन आपको इसको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ जाना अल्टरनेटिंगली। क्लियर हो रही है बात मेरी यहां तक, हाँ या ना, बोल भाई यस सर। तो ये क्या हो रहा है मेरे पास, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमारे पास यहां पर आ रहा है। नाउ अब आपके पास यहां पर ये नेगेटिव साइन हम लोगों ने फॉलो तो जरूर कर लिया है। अब आपको क्या कह रहा है यहां पर, ये रहा लेस देन साइन। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि अगर मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन साइन होता तो हमें पॉजिटिव साइन को उठाना है, और अगर मेरे पास लेस देन साइन होता तो हमें नेगेटिव साइन को उठाना है। नहीं विश्वास है तो एक बार पीछे चल के पीपीटी पे देख लेते हैं। लेस देन साइन है तो नेगेटिव, ग्रेटर देन साइन है तो पॉजिटिव, ओके जी। अब हमारे पास हुआ क्या, ये वाली वैल्यू है नेगेटिव, तो अपन को कहां तक जाना है, नेगेटिव साइन को फॉलो करना है। नेगेटिव साइन उठाने, इसका मतलब x लाइज बिटवीन दिस पोर्शन एंड x लाइज बिटवीन दिस पोर्शन। क्लियर है पॉइंट यहां तक, डन है यहां तक। अब क्योंकि ये मेरे पास स्ट्रिक्टली लेस देन है तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, ओपन इंटरवल लूंगा। तो इसका मतलब मेरे पास x जो है वो बिलोंग कहाँ करेगा मेरे पास, सर एक तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 एक ओपन इंटरवल आएगा, यूनियन 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मेरे पास दूसरा ओपन इंटरवल आ रहा होगा, क्योंकि हमारे को यहाँ पर नेगेटिव साइन फॉलो करना है। क्या मेरी बात यहाँ पर समझ में आई आप लोगों को, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, हाँ या ना, यस सर। अच्छा अब इसी बात को अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को लेकर हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है मेरे पास अब यहाँ पर, 1 - x विच इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 1/x, 1 - x बोल रहा हूँ, 1/x ग्रेटर देन 1, 1/x -1 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से हो जाएगा मेरे पास फिर से दैट इज 1 - x/x विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x -1
अपॉन एक्स विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अभी भी मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर अब, दैट इज 0 और 1 ही आ रही है, 0 और 1 ही आ रही है। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, सेम वही मेथड है, सेम वही मेथड है, बस अब हमारे को क्या करना है, पॉजिटिव है तो अपन को पॉजिटिव साइन के ऊपर बात करनी है। इसका मतलब एक्स जो है वो लाई कहाँ करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब एक्स लाइज बिटवीन 0 और 1 के ओपन इंटरवल पे मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। स्वाहा, क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हाँ या ना, बोल भाई पक्का। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को लेकर, दैट इज ओके। अब हम बात कर लेते हैं, ये ज्यादा मोटा है, हाँ इस ब्रश से भी एक बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, 1 अपॉन एक्स विच इज लेस देन 1, लाइक दिस। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब अब क्लोज इंटरवल की बारी आ सकती है। चलो देखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 1 बाई एक्स माइनस 1 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, 1 सॉरी यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही होगी मेरे पास, x माइनस 1, यहाँ होगा -1 और यहाँ होगा x विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लॉटिंग अब हम यहाँ पर करेंगे, ये है 0, ये है 1, अपने पास क्या है यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यहाँ पर लेना है। अब मेरे पास है लेस देन वाली नंबर, यहाँ पर नंबर मेरे पास यहाँ पर क्या है, लेस देन वाला नंबर, तो मुझे यहाँ पर क्या लेना है, इसका नेगेटिव साइन को फॉलो करना है। नेगेटिव साइन को जैसे मैं यहाँ पर फॉलो करूंगा, नेगेटिव साइन आना ना, हाँ मैंने गलत ले लिया, यहाँ नेगेटिव साइन है ना, मैं वही सोच रहा था कि क्या हुआ, क्या ये क्यों इतना ब्लेंडर क्यों हुआ, ये नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आना, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आना, क्लियर है ना। तो ये मेरे पास नेगेटिव आ गया क्योंकि मुझे ये आउटसाइड द साइन लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। अब मुझे फॉलो क्या करना है, नेगेटिव नंबर को फॉलो करना है, तो मेरे पास एक तो ये वाला एरिया आएगा और एक ये वाला एरिया आएगा। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ कि x बिलोंग कर रहा है मेरे पास यहाँ पर 0 टू, मैं इसको बोल सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी ओपन टू 0 टू क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज टू इन्फिनिटी ओपन, तो 0 क्लोज्ड होते ही मेरा ये जो एक्सप्रेशन है 1/0 करते ही मेरे पास ये इन्फिनिटी पे जाएगा। इसका मतलब हम ये एक्सप्रेशन ना लेकर अपने को ये भी देखना है कि फंक्शन की वैल्यू अपने को मिले भी अच्छे तरीके से, तो ये x की वैल्यू बिलोंग कहाँ करेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 पॉजिटिव यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये पॉइंट अपने को यहाँ पर मिल रहा है। यही अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यही अपना यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर है। क्लियर है ना पॉइंट, डन। तो सिमिलरली आप लोगों को अब ये पॉजिटिव साइन के ऊपर बात करनी है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है, बढ़ूं आगे, पक्का, बैटरी अभी है। चलो आगे की ओर बढ़ लेते हैं, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा आप लोग खुद सॉल्व करो, ये तीनों पोर्शन के लिए है, लेस देन 0 के लिए भी, ग्रेटर देन 0 के लिए भी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए भी, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए भी ये क्वेश्चन अपने को यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट, अच्छा चलो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, मेरे साथ सॉल्व करना तो मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, अपने को यहाँ पर दिया क्या हुआ, मैं साफ साफ हैंड राइटिंग में लिख लेता हूँ, दैट इज x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन, अपॉन में है यहाँ पर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और यहाँ पर है x प्लस 2, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है विच इज लेस देन 0। अब सबसे पहले तो यहाँ पर अपने को क्या क्या पॉइंट लेने हैं, अपने को यहाँ से अगर न्यूमिनेटर इक्वल टू 0 आ जाता है, मेरे पास यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर बात करते हैं। न्यूमिनेटर के पॉइंट्स क्या हैं, x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ से एक बार 1 आ चुकी है, एक बार यहाँ से x की वैल्यू 2 आ चुकी है न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर से वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2, मेरे पास ये वाली वैल्यू भी आ चुकी है। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, -2, ये वाली वैल्यू भी आ गई है। तो अब जरा इनको इस तरीके से लिखो, तो ये है क्या, मेरे पास यहाँ पर -2 है, माइनस के 1/2 है, यहाँ है मेरे पास 1 और यहाँ है मेरे पास 2। ओके जी, अब नंबर लाइन पे जरा इनको प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन पे जैसे ही मैंने इनको यहाँ पर प्लॉट किया तो
गड़बड़ हो गई, ये लाइन आनी, ये लाइन आनी, हाँ सीधी लाइन है। अब हुआ क्या, मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, दैट इज माइनस हाफ, नेगेटिव, ये और ये। रैंडमली आप लोगों को करना है, यहाँ कौन सा आपको स्केल लेके बैठना है भाई, क्लियर है। नाउ अब आउटसाइड द एक्सप्रेशन यहाँ पर टर्म देखो, टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, देखो जरा एक बार ध्यान से देखो, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं। अब आपको नंबर लाइन स्टार्ट करनी है विद द एक्सप्रेशन आउटसाइड, विद द साइन ऑफ आउटसाइड द एक्सप्रेशन। यहाँ आउटसाइड द एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव, जब कुछ ना हो तो पॉजिटिव है। आपको अब किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से फॉलो करना है। लेकिन अब आपको कौन सा पॉइंट फॉलो करना है, लेस देन, मतलब आपको आपका जो शेडेड एरिया है वो आप लोगों का ये वाला शेडेड एरिया है और ये वाला शेडेड एरिया है, ये वाला शेडेड एरिया यहाँ पर अवेलेबल है। अब हुआ क्या सर, जैसे ही x की वैल्यू -2 हम यहाँ पर लेते हैं, लेकिन ये तो लेस देन है, ओपन इंटरवल आएगा, तो सीधी सीधी सरल सी बात है कि x बिलोंग कहाँ कर रहा है आप लोगों का, -2 टू -1/2 के ओपन इंटरवल में, यूनियन 1,2 के ओपन इंटरवल पे मुझे यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है, मुझे यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है। अपने को x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, अपने पास x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। बहुत बेहतरीन तरीके, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, कुछ भी नहीं करना था इसमें। अब अगर मैं यहीं पर ही बात करूं कि मुझे फॉलो करना है यही सेम एक्सप्रेशन, हमें यहाँ पर फॉलो करना है यही सेम एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन है, दैट इज x-1, दैट इज x-2, दैट इज 2x+1, 2x+1, नेक्स्ट इज x+2, x+2, विच इज पॉजिटिव नंबर। अगर आप लोगों को फॉलो करना है तो सेम यही स्ट्रेटजी यहाँ पर होगी, बस अब आप लोगों के पास जो पॉजिटिव की वैल्यू आ रही होगी तो मैं यहीं पर ही मार्क कर देता हूँ नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ होगा कहीं ना कहीं मेरे पास -2, यहाँ होगा माइनस के 1/2, यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा 2, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव साइन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आपको अब यहाँ पर क्या करना है, पॉजिटिव साइन की तरफ जाना है। तो एक तो आपके पास ये वाला एरिया, एक तो आपके पास ये वाला एरिया और एक आपके पास ये वाला एरिया, तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है मेरे पास, -∞ से लेकर -2 का ओपन इंटरवल यूनियन -1/2 से लेकर 1/2 का ओपन इंटरवल यूनियन 2 to ∞ का ओपन इंटरवल, ये मेरे पास जो है x जो है लाई कर रहा है। कुछ दिक्कत हुई इसमें, बोल भाई कोई दिक्कत हुई, ऐसे डर रहा है यार, ऐसे डर रहा है इंटीग्रल कैलकुलस से। ना नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेंगे, ये आप लोगों को खुद यहाँ पर सॉल्व करने हैं। बस इस बात का ध्यान देना कि फंक्शन उस पॉइंट को क्लोज इंटरवल पे मत डालना जिसमें फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है, उस पॉइंट को क्लोज इंटरवल पे मत डालना जिसमें फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है। बाकी सब ओके रिपोर्ट है, बाकी सब ओके रिपोर्ट है। नाउ बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ दो चीजों को डिस्कशन यहाँ पर करूँ, मेरे पास अगर x² का ग्राफ है और मेरे पास अगर x³ का ग्राफ है, तो x² का ग्राफ लाइक दिस और x³ का ग्राफ लाइक दिस, तो आप लोगों को यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, आप लोगों को यहाँ से क्या कंक्लूजन यहाँ से मिल रहा है कि सर इवन नंबर पे जो है, इवन अगर फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आप लोगों को पता होने चाहिए कि क्या है ये, मैं दोनों आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसा फंक्शन ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर ये f(x) है, इस फंक्शन को मुझे दो कैटेगरीज हैं कि ये पहली कैटेगरी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में मेरे पास कब जाएगा, जब आप लोग x को रिप्लेस कर दो -x से। तो इसका मतलब f(-x) अगर मेरे पास f(x) के इक्वल आ जाता है तो वो मेरे पास क्या होगा, वो इवन फंक्शन होगा। और अगर मेरे पास यहाँ पर f(x) जो है -x जो है माइनस का f(x) बनता है, तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। और अगर भाई वो ऑड फंक्शन हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, तो अगर मेरे पास फंक्शन इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा, जैसा इधर है वैसा इधर है। लेकिन जैसे ही फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाता है, ये अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। कहने का मतलब है इवन फंक्शन अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता, लेकिन ऑड फंक्शन अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। क्लियर है ना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज मॉडुलस फंक्शन, बहुत ही प्यारा फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन।
अब आप लोगों को इसके बारे में बेसिक बेसिक जानकारी तो पता है। मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि ये मेरे पास क्या मॉड एक्स है, मॉडुलस फंक्शन मतलब एक्स का मॉड, ये बेसिकली क्या करता है, जितना भी नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देता है, जितना भी नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देता है मेरे बड़े भाई। अच्छा, क्या कहता है ये मेरे पास यहाँ पर दो पार्ट्स में बनता है, एक होगा एक्स और एक होगा माइनस एक्स। एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। एक्स भाई खुद नेगेटिव है, एक नेगेटिव और बड़ा ओवरऑल पॉजिटिव, एक्स खुद पॉजिटिव है, वो खुद पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव। यार सीधी सी बात है ना मेरे बड़े भाई, अगर मैं -5 का मॉड लेता हूँ तो 5 ही मिलता, और लेकिन 5 का मॉड लूंगा तो भी तो मुझे 5 ही मिलेगा, तो भी तो मुझे 5 ही मिलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्या मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं? सर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसके सर लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट हमें यहाँ पर आनी चाहिए। सर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो y डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, सर एक बार आएगी 1 और एक बार आएगी -1, व्हेन x इज अ पॉजिटिव नंबर, व्हेन x इज अ नेगेटिव नंबर। ये पॉइंट यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं, एक बार 1 और एक बार -1। इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन जो है अपने पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे पीक वैल्यू लेता है दैट इज 0, यहाँ पर अगर मैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफिकल एक्सप्रेशन के ऊपर बात करूं तो ये मेरी यहाँ पर है y एक्सिस, और यहाँ पर ये क्या है, मेरी x एक्सिस के ऊपर बात हो रही है, और x एक्सिस को थोड़ा सा और ले लेते हैं। तो इसका मतलब जो मॉडुलस फंक्शन हमारे पास यहाँ पर आएगा, वो मॉडुलस फंक्शन यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है कि जब जब मेरे पास x पॉजिटिव है तो मेरे पास x पॉजिटिव ही है, लेकिन x नेगेटिव पर -x की तरफ वो ट्रेंड कर जाता है। तो इस तरीके से इसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। अच्छा सर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में जरा सर थोड़ा सा बताना ये हो क्या रहा है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताना ये हो क्या रहा है। वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसको सॉल्व करो कि x कहाँ लाई कर रहा है, x लाइज बिटवीन। फंक्शन है मेरे पास x-1 और x-2 का प्रोडक्ट और उसका मॉडुलस वैल्यू, उसकी मॉडुलस वैल्यू। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंटरनल पॉइंट को, अगर मैं 0 लेता हूँ तो x-1 और x-2 अगर मैंने इक्वल टू 0 लिए तो अपने को यहाँ से x की वैल्यू 1 और 2 वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल रही है। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं 1 और कहीं ना कहीं 2 है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज x² माइनस के 2x माइनस के x और प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस के 3x प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक इवन फंक्शन का ग्राफ है जो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है। यहाँ से तो इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा, और ये पॉइंट अपने को कुछ इस तरीके से गोलाकार की वैल्यू यहाँ पर देगा। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, बेसिकली ये इस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए लाइक दिस। जो उधर छोटे में बनाया ना वो अच्छा है, जो इधर बनाया है वो गंदा है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए चल जाएगा काम, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अब लेकिन सर अपने को तो इस पूरे प्रोडक्ट की मॉड वैल्यू चाहिए, अपने को तो इस पूरे प्रोडक्ट की मॉड वैल्यू चाहिए। ओके जी, अब जैसे ही भाई मुझे मॉड वैल्यू मिलेगी अपने को क्या करना है, मॉड वैल्यू पे क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, मॉड पे ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, तो इधर वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू तो इधर ही है। मॉड का मतलब है ये, तो ये जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन आया है ये x-1 और x-2 का मॉड फंक्शन का ये ग्राफ है, x-2 x-1 का ये ग्राफ अपने पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? पक्का? किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ यहाँ पर वो जरूर शेयर करना। हम आप सभी के साथ इस क्वालिटी कंटेंट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़े आगे, पक्का? चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी यहाँ पर, आई थिंक, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब बेसिकली मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, x का मॉड होता है, ये बेसिकली x और -x के बीच में रहता है, और यहाँ पर अगर x मेरे पास अगर पॉजिटिव है तो ये फंक्शन है, x अगर नेगेटिव है तो ये फंक्शन है, लाइक दिस। ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है। अब मॉड फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज बोलती हैं कि अगर मैं x का मॉड का स्क्वायर करूं तो ऑब्वियसली मॉड x को क्या बना देता है, x ही बना देता है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, वही रहना। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हमें
ये बात बोलती है मेरे बड़े भाई, ये बात बोलती। अच्छा, अब x का मॉड लेस देन a, सर बच्चे बच्चे को पता है कि x की वैल्यू जो है वो -a और a के बीच में लाई करती है। कभी सोचा है कैसे लाई करती है? हाउ? कभी सोचा इसके बारे में? कभी सोचा? जिसने लेक्चर ये मेरा अच्छे से सुना होगा उसको ये बात पता होगी। बताऊंगा, अभी बताऊंगा, एक बार मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, ठीक है, बताऊंगा इसको अभी। चलो, जिसने मेरा लेक्चर अच्छे से सुना है ना उसको ये बात पता होगी। चलो आओ, अगर मैं आपको यहाँ पर ये बात बोलूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। सर इसके लिए तो वैल्यू हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। कैसा सॉल्यूशन है? लाइक दिस, ये वाला, अपने को पता है ये तो, बताऊंगा अभी आगे चल के। अगर मेरे पास a पॉजिटिव है, यहां पर अगर हुआ a नेगेटिव, a नेगेटिव है, उस केस में मेरे पास इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता। लाइक फॉर एग्जांपल x का मॉड लेस देन -5, इस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर x का मॉड लेस देन 5 है, तो उस केस में x की वैल्यू जो है -5 और +5 के बीच में लाई करती है, लेकिन इस केस में लाई नहीं करती है। ये बात अपने को पता होनी चाहिए, ये बात अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है, पता करेंगे, अच्छे से पता करेंगे। नेक्स्ट, अगर मेरे पास x का मॉड ग्रेटर देन a होता है और a अगर पॉजिटिव है, a अगर पॉजिटिव है, तो उस केस में x जो है वो ग्रेटर देन a होता है और नेगेटिव a से छोटा होता है। इसके बारे में भी डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। अगर मेरे पास x का मॉड a और b के बीच में है, तो इसका मतलब x लाइज बिटवीन a और b के पॉजिटिव नंबर और a और b का नेगेटिव नंबर। -a x लेस देन -b के तौर पे हमें यहाँ पर मिलता, सॉरी -b लेस देन x लेस देन -a, इस तरीके से वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है। अगर a प्लस बी का मॉड करके, a का मॉड b का मॉड विच इज इक्वल टू a प्लस बी का मॉड है, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है ये वाली वैल्यू, यहाँ पर ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट करने पर मुझे नेगेटिव मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट करने पर मुझे नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर इसके प्रूफिंग के ऊपर। पहला पॉइंट लेते हैं, उन्होंने अपने को यहाँ पर दिया क्या क्या था, ध्यान से समझना, दिया क्या था। पहला पॉइंट उन्होंने बोला x का मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर है। अपने पास तीन केस हैं यहाँ पर। पहला केस, अगर भाई x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है। अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका मतलब मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द डन। ये वैल्यू तो अपने को मिल गई। यहां से आते हैं अब हम लोग कि अगर मेरे पास x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और अगर मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव हो, x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, x की वैल्यू पॉजिटिव हो, x की वैल्यू नेगेटिव होते ही इसका मतलब क्या हुआ, -x का मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द मॉड, उसको पॉजिटिव बना देगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली यहीं पर ही है। सेम इस केस में भी यहाँ पर पॉजिटिव के केस पे तो पॉजिटिव होगा ही। इसका मतलब ये जो है पहला पॉइंट अपने पास यहाँ पर कि x का मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द x स्क्वायर, ये परम सत्य है, ये एक ट्रू वैल्यू अपने को यहाँ पर देता है, ये एक ट्रू वैल्यू जो है अपने को यहाँ पर ये देता है। आया ना? बोल भाई पक्का। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ वो यहाँ पर जरूर शेयर कर लेना। आगे की और डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर था सर x का मॉड जो है वो लेस देन a, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, x का मॉड लेस देन a अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहाँ पर करूँ तो इसका मतलब है x का मॉड का स्क्वायर विच इज लेस देन a स्क्वायर, और अपने को पता है मॉड का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर ही होता है। ये हो जाएगा x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर विच इज लेस देन 0। इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस a, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस a विच इज लेस देन 0। ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन पे आप लोग अप्लाई करो नंबर लाइन रूल, इसके ऊपर यहाँ पर आप लोग जो है अप्लाई करो नंबर लाइन रूल। अब आप लोगों को नंबर लाइन रूल के बारे में जानकारी है, रिकॉर्डिंग हो रही है, नंबर लाइन रूल के बारे में आप लोगों को जानकारी है।
अच्छा, वो क्या कहता है यहाँ पर, आपको बस इसको क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर होगा -a और यहाँ पर होगा a। टेकिंग द साइन ऑफ आउटसाइड द एक्सप्रेशन, वो क्या है मेरे पास, x का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सप्रेशन आप लोगों को लेना, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव है। फॉलो द एक्सप्रेशन विद द लेसन, तो आप लोगों का जो एरिया है वो कौन सा है, ये वाला एरिया है। इसका मतलब x कहाँ लाई कर रहा है, -a और a के बीच में लाई कर रहा है। यही तो रीजन है कि अगर x की वैल्यू मॉड a है, तो इसका मतलब हम ये बात बोलते हैं ना कि भाई x की वैल्यू जो है वो -5 और 5 के बीच में लाई कर रही है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द नंबर लाइन रूल। आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बचपन से देखते आ रहे हो कि x का मॉड अगर लेसन a है, तो इसका मतलब वो -a और a के बीच में लाई करता है। ओफो, हाँ यहाँ पे लिखा मैंने इसको, -a लिखना था, यहाँ -5 लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पर स्टूडियो में यार मेरे और कैमरे के अलावा और कोई भी नहीं है। छोटी सी अगर नेगेटिव पॉजिटिव की भी अगर साइन की गलती हो जाए, तो प्लीज बड़ा भाई समझ के माफ कर देना और आगे बढ़ना, आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है, अभी यहीं पे अगर ऑफलाइन होते तो बच्चे चिक चिक के बोलते सर -5 नहीं ये आएगा, लेकिन यहाँ तो लाइट्स, कैमरा और एक्शन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई, तो इसलिए बड़ा भाई समझ के आगे की ओर बढ़ जाना। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे पक्का। अच्छा, नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन सॉल्व कर देना चाहता हूँ। मैंने अभी आप लोगों के साथ यहाँ पर लिखा कि अगर मेरे पास a का मॉड प्लस b का मॉड विच इज इक्वल टू द a प्लस b का मॉड हो जाता है, तो ये इंप्लाई करता है कि a डॉट b जो है वो पॉजिटिव होने, पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है जी। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड मैं यहाँ पर करूँगा जान पूछ के, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, a प्लस b का मॉड का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द a प्लस b का मॉड का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा a मॉड का स्क्वायर प्लस b मॉड का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b मॉड ऑफ b विच इज इक्वल टू द a प्लस b का मॉड का स्क्वायर। अभी अभी हमने पढ़ा कि मेरे पास x का मॉड का स्क्वायर होता है तो वो x स्क्वायर की इक्वल यहाँ पर आता है हर केस में, हमारे पास वो हर केस में यहाँ पर वैल्यू यही आती है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, सर ये a स्क्वायर होगा प्लस यहाँ से सर ये b स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा, यहाँ पर वो पॉजिटिव है क्योंकि a और b पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पर a और b ले लेते हैं, और विच इज इक्वल टू द a प्लस b का ओरिजिनल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पर मॉड वैल्यू ही आनी चाहिए, मॉड वैल्यू ही आनी चाहिए विच इज इक्वल टू द 2a b यहाँ पर आना चाहिए। a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो 2ab का मॉड मॉड लाइक 2a का मॉड b का मॉड विच इज इक्वल टू द 2ab। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर a का मॉड b का मॉड विच इज इक्वल टू द a इंटू बी आ रहा है। तो अपने पास क्या वैल्यू आ रही है कि एक मॉड की वैल्यू वही आ रही है, इसका मतलब a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे, किसी का कोई डाउट नहीं है ना। सिमिलरली सिमिलरली आप लोग इस एक्सप्रेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हो कि a का मॉड माइनस b का मॉड, मैंने यही माइनस लिखा है ना आई थिंक, यहाँ पर a प्लस बी दोनों तरफ इधर नेगेटिव है, b का मॉड विच इज इक्वल टू द a माइनस b का मॉड आता है, तो यू कैन इजिली प्रूव दैट कि a डॉट b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 0 होती है, लेस देन और इक्वल टू 0 होती है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे। मैं 1 मिनट बैटरी चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे चल के किसी भी दिक्कत का सामना हमें यहाँ पर ना करना पड़े, तो हम यहाँ पर एक बार बैटरी चेंज कर लेते हैं।
हेलो, मैं नहीं चाहता कि लेक्चर में कोई कट लगे, सीधी सी बात है, इसलिए हम नेचुरल वे में इसको यहाँ पर मैंने चेंज करी बैटरी। ये रहा पेन। ठीक है जी, बढ़े आगे की ओर, पक्का। चलो, नेक्स्ट इज द फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओफो, बहुत ही अजीब हैंड राइटिंग आई थी छोटे। एक्स का मॉड -1 अपॉन एक्स का मॉड -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये अपने पास फंक्शन गिवन है। एक्स का मॉड -1, एक्स का मॉड -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कैसे सॉल्व करोगे सर? अगर हम यहाँ पर ऐसा लेट कर लें कि y इज इक्वल टू एक्स का मॉड है, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन सीधी सरल भाषा में चेंज हो जाएगा, y-1 अपॉन y-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये तो नंबर लाइन का क्वेश्चन है। हो सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, ये नंबर लाइन का क्वेश्चन, यस। इसके ऊपर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे नंबर लाइन रूल, हम इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब नंबर लाइन रूल अप्लाई करने पर अपने पास क्या आया, जैसे न्यूमिनेटर को 0 करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू 1 आ रही है, डिनोमिनेटर को 0 करने पर मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 1 और 2 पर वैल्यू अपने पे खेलनी है बस, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब मेरे पास अब यहाँ पर, ओफो ये वाली लाइन लेनी थी, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है मेरे पास 2, मेकिंग y द कोफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव है। अब आपको नंबर लाइन स्टार्ट करनी है आउटसाइड द एक्सप्रेशन साइन, यहाँ कुछ नहीं है तो बेसिकली पॉजिटिव है, तो ये रहा मेरा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा मेरा पॉजिटिव। अब अपने पास क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपको ये वाला साइन लेना है और एक बार आपको ये वाला साइन लेना। इसका मतलब जो y है आप लोगों का, वो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, y की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ होगी लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, और एक बार y की वैल्यू जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। क्लियर है? अब y की जगह y की वैल्यू को खुद डाल दो, तो इसका मतलब x का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो मेरे पास -1 और 1 के बीच में लाई कर रही होगी, -1 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी, क्योंकि कोई इधर वैल्यू भी है। और यहाँ से x का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्रेशन बताया था कि अगर x का मॉड मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू a है और a मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x जो है वो मेरे पास a से तो बड़ा है और x की वैल्यू -a से छोटी है। लेट मी वेरीफाई अगेन, तो वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वेरिफिकेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। x की वैल्यू जो है उसके पॉजिटिव से तो बड़ी है और उसके उसी के नेगेटिव से छोटी है। ठीक है जी, उसी के नेगेटिव से, पॉजिटिव से तो बड़ी है और उसी के नेगेटिव से छोटी है। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू -2 से छोटी है। अब इन सबको यहाँ पर कंबाइन कर लो, इन सबको यहाँ पर कंबाइन यहाँ पर कर लो कि -2 से तो छोटी है, और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज, x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x की वैल्यू जो है वो -2 से छोटी है, और एक बार x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में भी लाई करती है। तो इन सबको आप लोग जब कंबाइन करके लिख लोगे तो आप लोगों को इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप लोगों का इसका जो है वो यहाँ पर फाइनल आंसर के तौर पर आप लोगों को वैल्यू जो है वो मिल रही होगी। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो मेरे पास कहाँ लाई करेगी सर, वो -2 से लेकर -2 के ओपन इंटरवल में, यूनियन मेरे पास यहाँ पर और -1 और 1 आएगा, दैट इज -1 और 1 का क्लोज इंटरवल, यूनियन यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी, 2 क्लोज ओपन इन्फिनिटी। तो मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास कुछ ना कुछ बन रही है। लेकिन सर x मेरे पास यहाँ पर 2 है, जैसी सर हम यहाँ पर 2 को इंक्लूड करेंगे तो नेगेटिव डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं आने वाली, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ओपन इंटरवल आने वाला। तो नेक्स्ट इज ओपन इंटरवल दैट पॉइंट। क्लियर है, कंफर्म? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट इज योर, कितना क्वेश्चन रह गया यहाँ पर, ओके ओके। मेरे पास अब यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल है वो क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट दूंगा, x प्लस 3x का मॉड प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस का 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस का 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके ऊपर फाइंड द सॉल्यूशन करना है। ओके, मतलब वही x कहाँ कहाँ लाई कर रहा है।
सबसे पहले हमारे को यहाँ पर जो हमारा स्टेप नंबर 1 है इसको सॉल्व करना। x प्लस 3x का मॉड, अपने को जब सिंपल वैल्यू यहाँ पर आई थी तो x का मॉड, अगर मेरे पास x के मॉड के ऊपर बात हुई थी तो ये क्या हो रहा था, x की वैल्यू -x और ये x है, x अगर मेरे पास पॉजिटिव है और लेस देन और इक्वल टू लाइक दिस, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाँ या ना। ओके जी, इसका मतलब मेरे पास अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x की वैल्यू, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 3x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव है। कब 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 जब मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू यहाँ से तो पॉजिटिव है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक बढ़ूँ आगे, पक्का। नेक्स्ट पार्ट, सिमिलरली अब मैं यहाँ पर इसको फिर से 2 पार्ट्स में लिखूंगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस की एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, जब मेरे पास यहाँ पर x और x प्लस 3 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब मेरे पास यहाँ पर x और x प्लस 3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे, पक्का। अच्छा, अगर मैं x प्लस 3 के ऊपर बात करूँ तो इसके ऊपर x और x प्लस 3 का जो पॉइंट आया ये मेरे पास अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 0 और -3 का पॉइंट यहाँ पर आ रहा होगा, ये कहीं -3 है और ये 0 है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव है। इसका मतलब x बिलोंग कहाँ कर रहा है मेरे पास -3 to 3 माइनस इन्फिनिटी टू माइनस, और यहाँ से हो जाएगा यूनियन 0 to 1 0 to इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी, ये वाला पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अगर ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर मेरे पास -3 से छोटी है और 0 से बड़ी है, मतलब अगर x इस एक्सप्रेशन में है तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ओरिजिनल टर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2 विच इज वैल्यू दिस नंबर, और नेक्स्ट नंबर इज माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ये वाली वैल्यू आएगी जब मेरे पास x और x माइनस 3 की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव होगी, जब मेरे पास x और x माइनस 3 की वैल्यू जो है वो मेरे पास नेगेटिव। इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है, इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास आ चुकी है और मेरे पास ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी इस केस के लिए भी पॉजिटिव होगा और ये वाली वैल्यू भी इस केस के लिए पॉजिटिव होगी। दोनों ही केस के लिए मेरे पास ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ मेरे पास आना चाहिए 0। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग फिर से ये एक्सप्रेशन आने पर आप लोगों के पास क्या वैल्यू बन जाएगी, क्या वैल्यू बन जाएगी सर, दिस एक्सप्रेशन विल बी होल्ड एज, इसके ऊपर आप लोग अब नंबर लाइन थ्योरी यहाँ पर अप्लाई करोगे। इससे आगे का कंसेप्ट आप लोगों के लिए खुद एक होमवर्क है, नहीं होगा तो चैट सेक्शन पे कमेंट सेक्शन पे लिख देना। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग से पहले मैं एक बार चैट देख लूँगा इस क्लास की, तो आप लोगों को वहाँ से मैं पता लग जाएगा कि क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप लोगों को अगली रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज f of x is equal to x square minus 25 का mod for all x belongs to real number, then the total number of positive points, total number of points which attain the f of x is extremum। एक्सट्रीमम का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम को कहां पर उसने अटेन किया। सीधी सरल भाषा में बात यह है कि अपने पास f ऑफ x की वैल्यू क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 25 का मॉड यहाँ पर अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 का मॉड। इसका मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है ये x माइनस 5 और x प्लस 5 का मॉड की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल। इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है ये सबसे पहले अपने पास कुछ ये वैल्यू अटेन कर रहा है जो मेरे पास -5 और 5 पे कट कर रहे हैं, -5 और 5 पे ये वैल्यू जो है कट कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसका यहाँ पर मॉड फंक्शन के ऊपर बात करनी है, तो जैसे ही मैं इसके मॉड फंक्शन के ऊपर बात करूँगा डियर फ्रेंड्स, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ ये वाली वैल्यू जो बनेगी लाइक दिस। 13 पॉइंट यहाँ तक, तो कितने पॉइंट्स यहाँ पर बने सर, 1 पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट सर, तीसरा पॉइंट,
तीसरे पॉइंट पर अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो अटेन यहाँ पर हो रही है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर अटेन हो रही है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट। दिस फंक्शन हैज 4 सॉल्यूशन देन बी लाई इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल पे वो लाई करेगा? क्वेश्चन सॉल्व करो यार सबसे पहले तो आप लोग, क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो मैं तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन को कराता चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। अपने पास गिवन क्या है? ई एक्स का मॉड -2 उस बेचारे खुद का मॉड प्लस का बी विच इज इक्वल टू द 2 इज इक्वल टू द 2। इसके ये कह रहा है 4 सॉल्यूशन अपने पास हैं, 4 सॉल्यूशन अपने पास हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं, लॉगरिथम यहाँ पर एक बार अप्लाई करते हैं ताकि एक्सपोनेंशियल तो कैंसिल हो। ये है x का मॉड माइनस का 2 का होल मॉड प्लस का b विच इज इक्वल टू द log टू द बेस e इक्वल टू 2। यहाँ पर ये 2 आ गया। नेक्स्ट x का मॉड माइनस के 2 का होल मॉड विच इज इक्वल टू द log टू द बेस e 2 माइनस के b। माइनस के b वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब हुआ क्या, अपने पास ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जहां पर एक तरफ तो है फंक्शन और एक तरफ तो है कांस्टेंट नंबर, क्योंकि log 2 भी कांस्टेंट है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अपने पास यहां पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मॉड एक्स का ग्राफ है क्या। सर मॉड एक्स का ग्राफ है ये वाला। अगर मैं यहां पर बात करूं मॉड एक्स -2 के लिए, तो अपने पास वो जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर -1 और -2 वो कहीं ना कहीं लाइक दिस इस तरीके से बनेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ x का मॉड -2 का होल मॉड, तो मेरे पास ये जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन आएगा वो ग्राफिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए लाइक दिस, क्योंकि मुझे ये मॉड को बात लेनी है। मॉड क्या करता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव की तरफ लेके चलते हैं। यहां से मुझे इसको अगर मैं y इज इक्वल टू लॉगरिथम टू द बेस e 2 माइनस बी, log 2 क्या होता है 1, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मेरे पास ये जो वैल्यू है ये 2 पे है, ये कहीं ना कहीं 1 है, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये इसके नीचे से निकलेगी, 1 में से 1 के नीचे से निकलेगी, क्योंकि कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ सब्ट्रैक्ट यहाँ पर हो रहा है। हाँ या ना, इस तरीके से पिंक लाइन की तरह। कितने पॉइंट पे ये वैल्यू हमारी को यहाँ पर मिल रही है जरा देखो सर, 1 2 3 और 4, 4 सॉल्यूशन मिल गए सर, 4 सॉल्यूशन है। नाउ बी लाइज बिटवीन। अब जरा यहाँ पर देखो ये y का एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक है। सर y जो है अपने पास 0 और 2 के बीच में है, 0 और 2 के बीच में। y क्या है मेरे पास, ये लॉगरिथम है, इसका मतलब 0 लेस देन log टू द बेस e 2 माइनस बी विच इज लेस देन 2, माइनस लॉग ऐड करूंगा log टू द बेस e विच इज लेस देन माइनस के b विच इज लेस देन 2 माइनस log टू द बेस 2 लाइक दिस। नेगेटिव के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, log टू द बेस 2 विच इज ग्रेटर देन b विच इज ग्रेटर देन, नेगेटिव के साथ लेस देन वाला साइन चेंज हो जाएगा, और ये log टू द बेस e2 यहाँ से हो जाएगा माइनस। तो मेरे पास ये b की वैल्यू जो है इसके बीच में लाई करेगी, b की वैल्यू जो है इसके बीच में यहाँ पर लाई यहाँ पर कर रही हो। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों के पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोगों के पास ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू द डिस्क्रिमिनेंट डी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर ये नेगेटिव है तो रूट्स आर इमेजिनरी। ये तो आप सभी को पता है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है
कि अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मेरे पास पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ये तभी पॉजिटिव है जब मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू जो है यहाँ पर पॉजिटिव है और बी की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव है, डी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। इस तरीके से सिमिलरली ये वाली वैल्यू मेरे पास नेगेटिव कब है, जब मेरे पास ए की वैल्यू नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इसका, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी मेरे पास अगर नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो इसका मतलब मेरे पास ए नेगेटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट यहाँ पर अगर इक्वलिटी है तो डिस्क्रिमिनेंट में भी इक्वलिटी होगी, बाकी सब सेम है। यहाँ पर अगर लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट में भी लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा, बाकी सब सेम है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, वहां से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं, सर हमें कहना क्या चाहते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस का ax प्लस का 3 विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस इज सेटिस्फाइड, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस इज सेटिस्फाइड। अभी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पर बोला था, क्या पॉइंट बोला था मैंने आप लोगों को यहाँ पर, अभी बोर्ड को क्या हुआ, चलो इसका मतलब मैंने अभी आप लोगों को बोला था ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी अगर मेरे पास पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, इसका मतलब मेरे पास ए पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी विच इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ए की वैल्यू 3 है विच इज पॉजिटिव, वो तो अपने को मिल गया, वो तो अपने को मिल गया। बट डिस्क्रिमिनेंट कर लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, ये वाली, दैट इज बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है, 3 है, 36 सारे हम। ठीक है, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस के 36 विच इज लेस देन जीरो, और यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू प्लस का 6 और ए की वैल्यू माइनस का 6 विच इज लेस देन जीरो, विच इज माइनस के 6 एंड प्लस का 6 विच इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अपने को कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए, ये वाला। इसका मतलब यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो मेरे पास -6 और 6 के बीच में लाई करेगी, स्वाहा। कुछ क्वेश्चन में था क्या, ऐसे ही डर रहे थे, ऐसे ही डर रहे थे, है ना। चलो आओ, नेक्स्ट इज द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस इज सेटिस्फाइड। तो ये भी आप लोगों के साथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आप लोगों के पास, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1 विच इज लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो कब होगा, जब मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, है ना। तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि यही एक वैल्यू है ना, लेस देन जीरो, इसका मतलब ए की वैल्यू लेस देन जीरो और डिस्क्रिमिनेंट अपने पास लेस देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं ओरिजिनल इक्वेशन से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और माइनस के 1 माइनस का सी माइनस का प्लस का सी विच इज लेस देन जीरो, तो अपने पास ए जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ए नेगेटिव होगा। ये ए कौन सा है, ये वाला ए है। ये ए कौन सा है, ये वाला ए है, ए नेगेटिव है। इसका मतलब अपने को यहाँ पर क्या वैल्यू मिल गई, ए नेगेटिव हो गया। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर अपने पास 1 माइनस 4 ए की वैल्यू ए ही है, सी की वैल्यू -1 की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब 1 + 4a की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब 4a की वैल्यू -1 और a की वैल्यू -1/4 से भी
छोटी होनी चाहिए, 0 से तो छोटी है, -4 से भी छोटी है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, तो यहीं तक ही था हमारा यहाँ आज का लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ बेसिक सिनेरियो के ऊपर डिस्कशन करा। कल जब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा, उसमें मैं आप लोगों के साथ लॉगरिथम फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करूंगा, और भी कुछ और सिनेरियोस के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, और फर्दर इंटीग्रल कैलकुलस के मेजर कंसेप्ट के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के ऊपर बने रहें और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।